फिर हमारे क्लाइंट का सवाल होता है कि यार ये ऐसे कौन से क्लाइंट हैं जिन लोगों ने कम टाइम के अंदर थोड़ा सा पैसा लगाया और उसके बाद आज जो है वो करोड़पति बने हुए हैं। कैसे हम लोगों ने 6 लाख रुपए लगा कर अपने क्लाइंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया और आज उनको करोड़पति हम लोगों ने बना दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दीवान असगर। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि जिसके अंदर मैंने जिक्र किया कि कैसे हम लोगों ने 6 लाख रुपए लगा कर अपने क्लाइंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया और आज उनको करोड़पति हम लोगों ने बना दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स की। कि अक्सर हमारे क्लाइंट का सवाल होता है कि यार ये ऐसे कौन से क्लाइंट हैं जिन लोगों ने कम टाइम के अंदर थोड़ा सा पैसा लगाया और उसके बाद आज जो है वो करोड़पति बने हुए हैं। उन्होंने ऐसी रियल इस्टेट में कौन सी गिद्दड़ सिंगी जो है वो इस्तेमाल की है जिसके बाद आज उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है। तो मेरा आप सबको हमेशा मेरी आपने वीडियोस में देखा कि मैंने आपको हमेशा यही सजेशन दिया कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना है जो लोकेशन वाइज प्रॉपर्टी ठीक हो, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी हो, जो आप लोगों को नजर आ रही हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपने क्लाइंट की। जो रिसेंटली एक वाकया हुआ कि जिसने मेरे क्लाइंट ने कुछ फॉर्म्स मेरे कहने पे उसने 100 फॉर्म जो है वो दिए। वो तकरीबन फॉर्म जो है वो 8,500 9,000 के मैंने उसको बाय करा के दिए। और उसके बाद जो जैसे ही एक साल तकरीबन 8 से 9 माह गुजरे तो मार्केट के अंदर एक हलचल मचना शुरू हुई। मैं अपने क्लाइंट को रेडी रखा। मैंने कहा मैं जैसे ही आपको गो हेड दूंगा आपने अपने फॉर्म्स जो है उनको मुझे हैंड ओवर दोबारा करना है और उनको मैं बेचूंगा। मेरे क्लाइंट ने जो है वो मेरे कहने के ऊपर जो है वो उनको मुझे सौंपा और उसके बाद जो 12 महीनों के बाद जब मैंने उनको बेचा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने 16 से 17,000 रुपये रेट के ऊपर जो है उनको बेचा। और बेचने के बाद जो उसका प्रॉफिट था वो अपने क्लाइंट को बताया कि सर इतना प्रॉफिट आ चुका है। अब मैंने अपने क्लाइंट को ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप इससे जो है इस प्रॉफिट को खाना शुरू कर दें या इस प्रॉफिट को रख लें, बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसे मुझे दोबारा दें, मैं उसे और इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसको 16-17 लाख रुपए मैंने जब दिए तो उसको मैंने कहा कि आप मेरे साथ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके अंदर मैं आपको कुछ अपार्टमेंट्स बाय करवा के दूंगा। अच्छा हुआ यूँ कि जब 16-17 लाख रुपए उसके पास आ गए तो मैंने अपने क्लाइंट को जो कहा है कि आप मदीना हाइट्स जो हमारी वन जब लॉन्च हो रही थी इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट जो है आप उसको प्लीज़ बाय करें। और जब उसने 2021 के अंदर मेरे कहने के ऊपर मदीना हाइट्स वन के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की तो उसने उसके अंदर जब 35-35 लाख रुपए के स्टूडियो अपार्टमेंट बाय किए, यानी कि उसने फुल पेमेंट पर बाय नहीं किए, उसने डाउन पेमेंट उसकी 6-6 लाख रुपए दोनों अपार्टमेंट्स की दी और उसके बाद महीने की किस्त उसने देना उसकी स्टार्ट कर दी। और डाउन पेमेंट के पैसे ऑलरेडी उसके पास फॉर्म्स की सूरत में आ चुके थे और बाकी के जो ऊपर पैसे थे वो अपनी जॉब से थोड़े थोड़े करके किस्तों की सूरत में देता रहा। और 2022 में जब उसको प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया 2022 के स्टार्ट में तो उसने उन स्टूडियो अपार्टमेंट्स को होल्ड रखना बेहतर समझा। अब देखिए उसने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, 8 से 9,000 रुपए के फॉर्म खरीदे। उन फॉर्म को खरीदने के बाद जब उन पे जैकपॉट लगा 2021 के अंदर, जब उसने देखा कि मेरे फॉर्म जो है वो बिक रहे हैं 16 से 17,000 रुपए के, वो बेचने के बाद उसने उस इन्वेस्टमेंट को आगे खाना पीना शुरू से कुछ नहीं किया, उसने उसी इन्वेस्टमेंट को डबल करने की कोशिश की। उसने उस इन्वेस्टमेंट से अपार्टमेंट्स बाय किए डाउन पेमेंट्स देके। डाउन पेमेंट देने के बाद उसकी वो इंस्टॉलमेंट देना शुरू हो गया। इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो है उसने उस अपार्टमेंट्स का जब 2021 के लास्ट में और 2022 के स्टार्ट में जब उसने उसका पोजेसन अपना हैंड ओवर किया, उन अपार्टमेंट्स की जो एक्चुअल वैल्यू थी 35 लाख रुपए से मूव ऑन होकर 45 लाख रुपए हो चुकी थी। मैंने अपने क्लाइंट को सजेशन किया कि आप अभी एक साल आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी है, अब एक साल और मेरे कहने पर रोक लें। आज उसका वो एक अपार्टमेंट जो है वो इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर के अंदर मदीना हाइट्स वन के अंदर 55 से 60 लाख रुपए का है स्टूडियो अपार्टमेंट। और उसने मेरे से 2 स्टूडियो अपार्टमेंट बाय किए थे जिसकी उसने इंस्टॉलमेंट तो जैसे मर्जी करके उतारी। उसके बाद आज उसके जो वो 35 लाख वाले स्टूडियो अपार्टमेंट थे आज वो 55 से 60 लाख रुपए दोनों, तो वो आज करोड़पति बन चुका है। अब उसका ये माइंड है कि उसने इन अपार्टमेंट्स को आगे जो है वो रेंट आउट किया हुआ है, सून इनको वो बेच के आगे किसी हाइट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा और ऐसे वो फिर 1 बेड बाय करेगा, फिर 1 बेड के बाद 2 बेड बाय करेगा और ऐसे वो अपनी प्रॉपर्टी और अपने पैसे को जो है वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। हम अपने क्लाइंट से हमेशा यही कहते हैं कि आप हमारे कहने के ऊपर एक दफा हमारे साथ चलें, आपको पता लगे कि कैसे प्रॉपर्टी के अंदर किस टाइम पे बाइंग करनी है, किस टाइम पे अपनी चीज को बेचना है। हम क्लाइंट्स को चीजें बाय करवा देते हैं, बाद में जब उनको कॉल करते हैं कि सर अब आपको इसको बेचने का टाइम, वो कहते हैं रुक जाओ जरा, अभी इसमें और थोड़ा फ्रूट डलने दो, अभी थोड़ा इसमें प्रॉफिट और गेन होने दो, फिर हम इसको जो है वो बेचेंगे। वो इस लालच के अंदर जो है वो अपना भी नुकसान करवाते हैं, हमारी कमिटमेंट्स का भी नुकसान करवाते हैं और कल को हमारे पास आके बैठ के हमें कहते हैं कि जी आपकी मशवरे पे हमने प्रॉपर्टी बाय की थी, आपने हमें डुबा दिया। जब आप हमारे कहने पे नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। कैसे मैंने आपको अपने क्लाइंट की कहानी सुनाई, ये तो एक क्लाइंट, इस तरह के हजारों हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मदीना हाइट्स में इन्वेस्टमेंट करके फायदा हासिल कर रहे हैं, बैरियर टाउन में हमारे कहने पे इन्वेस्टमेंट्स करके हमसे फायदा हासिल कर रहे हैं। 8,000 का मैंने उसको आज फॉर्म खरीद के दिया था, आज उसने इसको डबल करके अपार्टमेंट्स बाय किया। अपार्टमेंट्स बाय करने के बाद 8,000 से करोड़ रुपए तक का सफर जो था मैंने अपने क्लाइंट का आपको बताया।
अगर आप भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि वो गिद्दर सिंह आपके पास आए जो आप रियल एस्टेट में लेना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आपको जो हम सजेशन देंगे वो ये नहीं है कि वो लिख के दे दिया जाएगा कि आप इस पर अमल करें, वो आपकी बामी रजामंदी के साथ हम उसके ऊपर अमल करेंगे। आपको बताएंगे, आप उस पर अपनी वर्किंग करें, अगर आपको वो ठीक लगे आप करें, नहीं लगे तो बेहतर है। बहरहाल मैंने अपने क्लाइंट की आपको कहानी बता दी। अगर आप भी अपना इस इन्वेस्टमेंट में शामिल होना चाहते हैं, आप हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।